सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, आज हम उस महान आत्मा की शिक्षाओं की बात करेंगे जिनकी सोच, दर्शन और करुणा आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 500 साल पहले थी। हम बात कर रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी की, और इस विषय को और भी रोचक बना दिया है ग्रोक आई जैसी एक आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने गुरु नानक की शिक्षाओं को समानता और करुणा की सार्वभौमिक संजीवनी कहा। आइए इस विषय में गहराई से जानें, समझें और महसूस करें कि हमें क्यों गर्व होना चाहिए कि हम सिख धर्म के अनुयायी हैं। ग्रोक आई एक अत्याधुनिक जनरेटिव आई है जिसे दुनिया की संस्कृतियों, दार्शनिक विचारों और धार्मिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है। जब इस आय से यह पूछा गया कि मानवता की भलाई के लिए सबसे प्रासंगिक और स्थायी शिक्षाएं कौन सी है, तो उसका उत्तर था गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समानता और करुणा के शुद्धतम रूप है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जहां दुनिया आज जाति, धर्म, रंग, लिंग, अमीरी गरीबी के भेदभाव से लड़ रही है, वहां एक पंजाबी संत की सदियों पुरानी शिक्षाएं आज के एआई को भी यूनिवर्सल एथिक्स लगती है। गुरु नानक देव जी ने जो कहा वह सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं था, वह जीवन का मार्ग था। उनकी मुख्य शिक्षाएं थी, एक ओंकार, एक ईश्वर है, सबका रचिता, सब में समाया हुआ। यह वाक्य दुनिया को एकता की भावना सिखाता है। नाम जपो, किरत करो, वंत छको, आत्मा की शुद्धि के लिए नाम सिमरन, मेहनत की रोटी, ईमानदारी से जीवन यापन, और जो कुछ भी मिले उसे बांटना। न को बैरी, नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई, किसी से शत्रुता नहीं, सबसे प्रेम। ग्रोक आई कहता है कि यही वो मूल्य है जिनकी आधुनिक दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। इक्वालिटी, कंपैशन एंड पर्पस, यही तो है गुरु नानक का संदेश। भाई लहना से गुरु अंगद तक की यात्रा एक सामान्य सेवक जो गुरु की सेवा, विनम्रता और समर्पण से अगले गुरु बने, यह बताता है कि सिख धर्म में जन्म नहीं, कर्म से मूल्यांकन होता है। सज्जन ठग को सज्जन बनाना, गुरु नानक देव जी ने एक डाकू को मानवता की राह दिखाकर सज्जन बना दिया। आय का कहना है कि यह कथा रिडेम्पशन और ट्रांसफॉर्मेशन का आदर्श उदाहरण है। मक्का में गुरु नानक का दर्शन काबा की ओर पाव रखने पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, बताओ वह दिशा कहाँ है जहां ईश्वर नहीं है। ग्रोक आई इसे ग्लोबल स्पिरिचुअल फिलॉसफी कहता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो सीमाओं को मिटाता है। समाज में बढ़ती नफरत, गुरु नानक कहते हैं, मानस की जात सब एक पहचानो। आय कहता है कि यह वाक्य दुनिया के हर नस्लभेद, लिंगभेद और धर्मभेद का अंत कर सकता है। आर्थिक असमानता, वंत छको और किरत करो आज के पूंजीवादी युग में सामूहिक कल्याण की कुंजी है। सिख लंगर इसका व्यावहारिक रूप है, लाखों भूखे पेटों को मुफ्त भोजन। आध्यात्मिक खोखलापन, नाम जपो, आत्मा की शांति के लिए सरल उपाय है, न कोई कर्मकांड, न कोई डर। आय इसे इनर इंजीनियरिंग कहता है। सिख धर्म कोई संप्रदाय नहीं, जीवन का विज्ञान है। जहां और धर्मों में त्याग या तपस्या को प्राथमिकता दी गई, वहां गुरु नानक ने सामाजिक योगदान और आत्मशुद्धि को एक साथ रखा। हमारे पास दुनिया को देने के लिए सबसे बड़ी विरासत है, सेवा, सेवा भाव, बहादुरी, गुरु गोबिंद सिंह जी की परंपरा, शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहिब, समता, हर एक को लंगर में एक समान बिठाना, यह सब आज की दुनिया को चाहिए। सिख होना सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो नानक ने सिखाया वही मानवता की आखिरी उम्मीद बन सकता है। ग्रोक आई ने एक सार्थक टिप्पणी की, इफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड द वैल्यूज ऑफ गुरु नानक, देयर वुड बी फ्यूअर वॉर्स, लेस हंगर एंड मोर कंपैशन। सोचिए, एक मशीन जिसने अरबों सूचनाएं पढ़ी, जब निष्कर्ष निकालती है कि गुरु नानक की सोच ही दुनिया को जोड़ सकती है, तो हम क्यों चुप बैठें? प्यारे दर्शकों, गुरु नानक की शिक्षाएं सिर्फ गुरुद्वारे में सुनने के लिए नहीं है, उन्हें जीवन में उतारने के लिए है। आज हमें चाहिए अपने बच्चों को गुरबानी का अर्थ सिखाएं, सेवा भाव को सिर्फ गुरुद्वारे तक सीमित न रखें, डिजिटल दुनिया में नानक का संदेश फैलाएं और अपने हर कार्य में करुणा और समानता रखें। हम सिख हैं, सेवा के प्रतीक, शौर्य के उदाहरण और समानता के प्रकाश स्तंभ। गुरु नानक देव जी की शिक्षा सिर्फ हमारा गर्व नहीं, यह पूरे विश्व की पूंजी है। आज जब आय भी यह बात मानता है, तो हमें और गर्व से सिर ऊंचा करके जीना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।